ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जानेंगे कि नोमुरा ने भारत के बारे में क्या कहा है, क्यों कहा है, क्या नोमुरा ने किसी बड़ी मंदी का संकेत दे दिया है। नोमुरा का यह बयान पीएम मोदी के लिए क्यों परेशान करने वाला है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि नोमुरा ने महंगाई और फिस्कल डेफिसिट को लेकर क्या क्या बोला है। आज के बुलेटिन में इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक दिक्कत वाली खबर सामने आ रही है। जापान की एक ब्रोकरेज फर्म है, इसका नाम है नोमुरा। इस ब्रोकरेज फर्म की दुनिया में काफ़ी इज्जत है, मतलब अगर ये ब्रोकरेज फर्म कुछ बात कहती है तो इसकी बात को कोई देश हल्के में नहीं ले सकता है। अब नोमुरा ने भारत की इकोनॉमी ग्रोथ यानी आर्थिक विकास दर जीडीपी को लेकर भारत के नेताओं, अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों की तरफ से लगाए गए अनुमानों को गलत बताया है। नोमुरा का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर में तेजी से गिरावट आएगी। इसके पीछे नोमुरा ने तर्क दिया है कि भारत सरकार की नीतियां बनाने वाले अधिकारी वगैरह वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभावों को हल्के में ले रहे हैं। दरअसल नोमुरा के अर्थशास्त्रियों ने भारत सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों, कॉरपोरेट्स, कमर्शियल बैंकों और राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ हफ्ते भर तक चली बैठक के बाद कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर आरबीआई के रिवाइज्ड अनुमान के बराबर यानी 7% रह सकती है, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर में तेजी से गिरावट आएगी और यह घटकर 5.2% रह जाएगी। यह खबर न सिर्फ मोदी सरकार के लिए अभी से सिरदर्द बन सकती है, बल्कि सरकार के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। आर्थिक विकास दर में मंदी के अनुमान की टाइमिंग वही है जब देश में आम चुनाव होने वाले होंगे। इस बारे में नोमुरा के अर्थशास्त्रियों सोनल वर्मा और औरोदीप नंदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए हमारा अनुमान आरबीआई के विकास दर के अनुमान के बराबर ही है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्त पड़ती रफ्तार के चलते वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर का सरकारी अनुमान गलत साबित हो सकता है। इस बारे में हमने बिजनेस स्टैंडर्ड के कंसल्टिंग एडिटर शुभमोय भट्टाचार्य जी से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। हर एनालिस्ट या फोरकास्टिंग एजेंसी जब एक एस्टिमेट दे रहे हैं, 1-2 महीने के अंदर ही उनका फिर तर्क बदल जाता है और बदलेगा ही, क्योंकि डेटा चारों तरफ बिखर रहा है। अब जैसे रशिया यूक्रेन का ही चलते अगर युद्ध विराम हो जाए, उसका एक असर होगा। उसके अगर वो चलता रहे और चाइना में अगर झमेला बरकरार रहे तो तेल के दामों में गिरावट आएगी, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। लेकिन अगर तीनों ही खराब तरफ निकले तो फिर और खराबी हो सकता है। इसलिए इस वक्त किसी भी एस्टिमेट को हम सिर्फ एक डायरेक्शन फाइंडर यानी कि एक रास्ते में राह में चलने का इंडिकेशन से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। लोग देखते हैं सरकार को इन्फ्लेशन के हिसाब से, जिसका हमने अभी चर्चा कर रहे थे, मुद्रास्फीति का। अगर मुद्रास्फीति बहुत बढ़ जाए, अगर लोगों के लिए हर रोज खाने पीने के सामान में दाम इजाफा हो जाए, एजुकेशन में, हेल्थ में, इन सब चीजों में अगर दाम बढ़ जाए तो लोगों के लिए परेशानी हो जाती है। वो चीज सरकार पे असर लाता है, क्योंकि ग्रोथ तो वहां तक होता है कि लोग देखते हैं कि मेरी नौकरी बची हुई है या नहीं, हमारे बाकी नौकरी का जो नए एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं उनको नौकरी का कितना चांस मिल रहा है। वो ग्रोथ रेट पे 7.2 या 4.5-4% में उतना ज्यादा 1 साल 2 साल के फर्क में ज्यादा नहीं आता है, खास करके अगर सरकार अगर उल्टे तरफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुद्रास्फीति जो हर महीने वो पलटवार हो रहा है, और इसीलिए क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी उथल पुथल मचा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा चीज बन सकता है। आर्थिक विकास के अलावा नोमुरा ने महंगाई और भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई बातें कही हैं। नोमुरा का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में देश में औसत महंगाई की दर 6.8% रह सकती है। यह आरबीआई की ओर से लगाए गए महंगाई दर के अनुमान 6.7% से कुछ ज्यादा है। हालांकि नोमुरा का मानना है कि वित्त वर्ष 2023-24 में महंगाई दर घटकर 5.4% रह जाएगी। नोमुरा का कहना है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने मई के बाद से रेपो रेट में 190 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है और आगे भी ये उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई फिर से रेपो रेट्स में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रखेगा। नोमुरा का मानना है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई अपनी दिसंबर में होने वाली मौद्रिक कमेटी की बैठक में फिर से ब्याज दरों में
0.35% की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके साथ ही अगले साल फरवरी में भी ब्याज दर में 0.25% का इजाफा किया जा सकता है। इस तरह से आरबीआई फरवरी तक रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा नोमुरा ने भारत के राजकोषीय घाटे को लेकर भी बात की। उसने कहा, वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4%, ये जो टारगेट रखा है उसे पूरा करने के लिए मोदी सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि उसे आशंका है कि भारत का चालू खाता घाटा और बढ़ेगा और रुपया और कमजोर होगा। आपको बता दें, इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 1% तक घटा दिया था। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान है। इससे पहले जून में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% जताया था। वहीं हाल ही में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी मौद्रिक नीति की समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी कहा था कि दुनिया भर में मंदी का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं पहले के मुकाबले कम रफ्तार से तरक्की करेंगी। ये सही है कि खर्चे इस वक्त में किसी ऐसा कोई छलांग नहीं लगाना चाहिए जो बाद में जिसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाए, जिन पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए ये काफी वाइज एक सुझाव है कि खर्चे में अचानक कुछ बढ़ाव ना करें। अगले साल चुनाव है, सारे राज्यों में केंद्र सरकार में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल हो सकता है कि भाई हम इसमें खर्चा बढ़ाइए, उसमें खर्चा बढ़ाए, और ये इसीलिए ये इंगित उसी की तरफ है कि वो उस तरह के खर्चा ना आए। फ्रीबीज के बाद ऊपर बात चल रही है, तो इस बात को सभी लोग ध्यान देते हुए, सरकारी, ऑपोजिशन, विपक्ष, सब ये मान के चले कि खर्च ना बढ़ाए। ये खर्च बढ़ाना है तो सिर्फ उसी में जिनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि जो देश के बुनियादी ढांचा को सुधारने में, रास्ते ठीक करने में, हॉस्पिटल बनाने में या स्कूलों की तकदीर में, इन सब चीजों में खर्चा हो। बाकी जो चीजें जिन पर साफ जाहिर है कि वो सिर्फ एक सौंप है, उन पर खर्चा ना बढ़े तो ही देश के लिए इस हालत में सही रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का खर्चा पानी। से आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।